नाउ क्लास लुक एट इट। देखो, सबसे पहले क्या है कि आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट, आपको बोला जाता है केमिस्ट्री, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, एकदम तुम सब सोचना शुरू कर देते हो सर कि बाबा रे अब तो आप केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री आ गया मतलब वही रिएक्शंस, वही ये से ये बनना, कौन याद करता रहेगा, एक रिएक्शन हो तो याद कर लें, 10 रिएक्शन 50 रिएक्शन कितना याद करेंगे। तो बड़ा ही परेशान होता है सब बच्चा केमिस्ट्री को लेके, पूरी तरह से पजल्ड होता है, कहता है कि हम फिजिक्स पढ़ लेंगे लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे भैया, बड़ा खतरनाक है। क्लियर? बड़ा ही खतरनाक है, हम नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इतना डरता है सब बच्चे सब, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंस पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ के लिए यूज करते हैं, यहाँ भी वही करना है। टेक्निक, हर वो टेक्निक लगानी है जिसके थ्रू आप किसी मटेरियल को, किसी स्टडी पार्ट को आसान बना, ये समझिए। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about properties of elements। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट द सिंपल डेफिनेशन, एक बहुत ही ब्रॉड सेंस की बात हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात होगी, किसकी? एलिमेंट्स की। कौन से एलिमेंट्स? तो पीरियोडिक टेबल में है जो एलिमेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज की बात होगी, राइट। अब आप तो जानते हैं कि 118 एलिमेंट है, तो भैया 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को तुम्हें पढ़ना है। क्लियर? पहले को अगर बाप रे बाप 118 एलिमेंट हम कायला पढ़े, इसीलिए तो भागते हैं हम लोग केमिस्ट्री से, राइट। तो भैया 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़नी, क्या करना है हम बताते हैं। देखो, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात होगी, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? तो प्रॉपर्टीज वही है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। यही प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, इसी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, फिजिकल एंड केमिकल। अच्छा, जहां तक ये जो पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है आपका? वही ना कि इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, क्लियर, हार्ड है या सॉफ्ट है, कैसा है, इसकी क्या, दैट इज द फिजिकल स्टेट, राइट। तो दैट इज व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वहां पे इस पार्ट में डिस्कस करते हैं, और आप तो जानते हो कि इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो केमिकल की बात जहां तक है तो भैया केमिकल आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज कैसे समझाएंगे। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने कहा एग्जांपल आपको, दैट इज सिंपल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ले गए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप तो जानते हैं कि नेचर में ये हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, इतना तो जरूर जानता होगा सब भाई, क्लास हमारे 11th का बच्चा सब इतना जरूर जानता होगा। क्लियर? तो देखिए, H2 गैस, हाइड्रोजन, राइट। फिजिकल पूछे तो सब लोग सर ये तो गैस के फॉर्म में है, तो यानी कि आपने एक फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राइट। तब क्वेश्चन आ गया कि आपने फिजिकल बता दिया कि ये आपका गैस के फॉर्म में है। अगर हम आपसे पूछे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जानते हैं आपको क्या बोलना चाहिए? आपको ये बोलना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जो जिस नेचर में है उसमें रहने के दो तरीके। पहला, या तो एलिमेंटल स्टेट यानी कि फ्री पाया जाता हो, नेचर में फ्री पाया जाता हो, किसी के साथ कंबाइन नहीं करता हो। दूसरी बात आप बोलेंगे कि सर ये आपको कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन हो गया। अगर फ्री है तब तो कोई बात नहीं है भैया, ये रहा फ्री, लेकिन अगर कंबाइंड फॉर्म में है,
यानी कि कंपाउंड बनाएगा, और जब कंपाउंड बनाएगा तो स्टडी मटेरियल बढ़ गया। ठीक है, स्टडी मटेरियल बढ़ गया, प्रॉपर्टीज पढ़िए आप कंपाउंड्स की, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़िए। अगर इसके एक केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो कुछ नहीं, कम से कम आप सब ने H2O जरूर सुना होगा। क्लियर? H2O के अलावा आपने HCl, इसके अलावा HNO3, और वैसे भी एक दो क्या कहें, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो पढ़ते रहिए। तो ये होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्री है, कंबाइंड है, कंबाइंड है तो दिखाइए, तो देखिए यहाँ पर है समझ में। तो ये आपको स्टडी करना होगा। अब दूसरी बात सुनिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया, राइट। तो अब क्या होगा, केमिस्ट्री है बहुत बड़ा ब्रांच। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा पॉइंट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। क्लियर? इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ मेन ब्रांचेस। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम कौन कौन से ब्रांच का यूज करते हैं मेनली? कोई भी एक आदमी? गुड। और वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बड़ा ही सही बताया तुम लोगों ने, मतलब हम कह तो रहे हैं कि तुम लोग में तो गजब का वो है, टैलेंट है, आराम से बता सकते हो तुम लोग। एनीवे, टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। क्लियर? असल में इट इज डिवाइडेड into 5 main branches। ठीक है, 5 मेन ब्रांचेस। तो मैंने 5 में डिवाइड किया है, और ये 5 तो मेन ब्रांच हो गए, इसके नीचे सब ब्रांचेस तो बहुत हैं। पहले बात करते हैं कि सर 5 ब्रांचेस जब बोला गया है तो कौन कौन सा है। तो ये तुम लोगों ने जस्ट मुझे बताया कि एक आपका ऑर्गेनिक है, एक आपका इनऑर्गेनिक है, और एक आपका फिजिकल है। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीन तो ये हो गया। बाकी कौन दो भाई? तीन तो आपको जानते ही हैं। ऑर्गेनिक क्या है, डिस्कस किया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा भी होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 5th चैप्टर, याद आ रहा है? सॉरी 4th चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है ना, याद आ रहा सबको? ऑर्गेनिक, एनीवे, हाँ गुड। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इसके अलावा दो ऐसे ब्रांच भी रखे गए हैं जिससे बड़ी आसानी से पढ़ाता है। एक है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, लुक एट दिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और एक आपका है दैट इज बायोकेमिस्ट्री। ये हो गए इसके 5 मेन ब्रांचेस। इसके अलावा बहुत सारे छोटे ब्रांच हैं। आप थोड़ा सा सोचेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इसमें क्या करना है, बहुत आसान सा है पढ़ने के लिए। इसमें लाखों चीजें हैं, लाखों। पर छोटा सा समझिए कि मान लो कि मैंने कहा कि NaCl, राइट, हमने एक व्हाइट सॉल्ट आपको दे दिया NaCl। क्लियर? लेकिन आपको बताया नहीं मैंने कि ये NaCl है, बताया नहीं मैंने आपको। क्लियर? और मैंने कहा कि एक काम कीजिए, ये रहा ये सॉल्ट, और जाइए केमिकली टेस्ट करके बताइए कि इसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, कौन सा केटायन है, कौन सा एनायन है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बात समझ गया आप लोग? तो सीधी सी बात है कि मैंने कहा कि भैया आपको टेस्ट नहीं करना है। क्लियर? मैंने आपको नाम बताया नहीं, बस एक सॉल्ट आपके हाथ में रख दिया और कहा कि आप जाइए, मुझे लैब में जाइए और केमिकली टेस्ट करके बताइए। तो जैसे मैंने कहा केमिकली टेस्ट करके बताइए, तुरंत आप लग जाइएगा कुछ टूल्स लाने में, कुछ केमिकल्स लाने में, कुछ सॉल्यूशन बनाने में, कुछ इधर उधर करने में लग जाएंगे आप लोग। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल, एनालाइज कर रहे हैं आप लोग।
आज बस में तो आप समझ गए होंगे कितना बड़ा ब्रांच है ये, राइट। अब देखिए एक है बायोकेमिस्ट्री। अगर छोटा सा इसके बारे छोटी सी इसके बारे में बात करें कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, पढ़ाई होगा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई होगा आप लोगों ने बायोलॉजी। गुड, वेरी गुड। तो बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी जानते होंगे। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जानते हैं, पूरा ओपन जानते हैं। और वैसे भी ह्यूमन एक ऐसा मतलब प्राणी है जो जानता है कि उसके अंदर और बाहर क्या चल रहा है ना ऐसा। एनीवे, डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन बस इतना ही रहेगा कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो इंटर किया है पार्टिकल्स, उसकी केमिस्ट्री को जाने बिना आप कैसे समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मैंने आपको दिया चावल दाल खाने के लिए, बड़े मजे से खा लिया आपने। मैंने कहा चावल और मिट्टी खा लीजिए मिला के, तो आप खाइएगा? नहीं खाइएगा, नहीं खाइएगा ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो मिट्टी भी खा लेते हैं, हम लोग तो नहीं है लेकिन दूसरे एनिमल्स हैं। तो क्या बॉडी की केमिस्ट्री को जाने बिना पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है। तो दैट इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए ये 5 मेन ब्रांचेस आप याद रखेंगे। वन बाय वन सब सामने आना है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्रिटिकल सब सामने आने हैं, डिटेल सामने आने हैं। ठीक है, तो होगी इसके बारे में बात। अगर आपसे बात करें हम, अगर आपसे बात करें तो कहता है कि सर हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। भाई कोई भी चीज करने का कारण होना चाहिए कि सर हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, राइट, क्लियर। तो उसकी केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ने का एक रीजन अगर हम बता दें भैया ये इसका यूज है और इस यूज से आपको ये फायदा है, तब तो पढ़िएगा, तब तो पढ़िएगा ना भाई। कोई कहेगा खाना क्यों खाएं, तो भैया खाना इसलिए खाओ कि एनर्जी मिले, ताकि तुम जी सको, ठीक है, कोरोना से लड़ सको, फाइट कर सको। ये सुनो, राइट, क्यों खाएं तो उसका रीजन है। तो आप अगर पूछा जाए कि भैया केमिस्ट्री को क्यों पढ़ा जाए, तो उसको समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। राइट, अभी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो पूछा सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम तो कहेंगे भैया ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ केमिस्ट्री नहीं है। बताइए आप ऐसी कोई जगह पहचानिए, और पहचान के मुझे बताइए कि ऐसी कोई जगह जहाँ केमिस्ट्री नहीं है। क्लियर। ये जब इतना बड़ा है इसका इम्पोर्टेंस, तब तो पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, भागना नहीं है इससे। क्लियर। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगा बहुत सारे राज। क्लियर। आप देखिए इंपॉर्टेंस में सबसे पहले अगर आपको बताएं, जैसे इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर, द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर, ठीक है, क्लियर। ज्यादा कुछ नहीं, बुखार होता है, जस्ट टेक अ पैरासीटामोल, खा लेते हैं आप, सोचते भी नहीं कि इसके अंदर क्या है। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास होता है जिन साइंटिस्टों ने ये मेडिसिन बनाई है वो हमारे लिए अच्छा ही बनाया है, बस इतना ही विश्वास होता है। यस और नो? इतने ना सोचते हैं हम लोग, इससे ज्यादा कुछ सोचते हैं हम लोग, इससे ज्यादा हम लोग सोचते ही नहीं है। पैकेट देखा है, पैरासीटामोल है, डॉक्टर ने बोला है खाना है, खा दे तो खा लो, खा लिया हमने, दैट्स ओके, खुश हो गए हम लोग, हाँ भैया हम तो ठीक हो गए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि हमको सामने वाले पे विश्वास है। और मतलब गजब गजब की बात है ये। ठीक है। अच्छा, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर, इसमें बताने के लिए तो भैया मतलब खत्म ही नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल से चलते हैं। इसका नाम सुना आप लोगों ने ना? हाँ, ये इसका नाम सब ने सुना होगा। बड़ा ही डरावना है ये, दिखाई भी नहीं देता है और इतना डरावना है ये कि पागल कर दिया हम लोगों को इसने, राइट। और आप सोचिए कि हम लोग इतने स्मार्ट भी हैं कि इसकी हमने वैक्सीन बना ली। हम लोग इतने स्मार्ट भी हैं कि चाहे कितना भी छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है बेटा, हम तो तुम्हें कैश कर ही लेंगे। और कैश कर लिए, बना दिए वैक्सीन तुम्हारे खिलाफ, और एक नहीं 50 तरह का बना दिए। लेकिन यार सोचो
कि क्या इस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी किए बिना क्या वैक्सीन बनाया गया होगा? क्या सोच के बताइए। नहीं, नहीं बना सकते। यानी कि आप वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको नहीं देख पा रहे हैं, उसके केमिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन सा हार्मोन है, कौन सा एंजाइम है, कौन सा केमिकल्स है, उसको पढ़ने के बाद तब जाके वैक्सीन बनाया हमने। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है? है इंपॉर्टेंस। आप साइंटिस्ट बन जाइए, ठीक है, आप साइंटिस्ट बन जाइए, राइट। तो अब कुछ कहना नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए हेल्थ सेक्टर में। दूसरा ये, इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर, इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं मुझे, इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड है। आजकल तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े इंजीनियर अपने खेतों में काम कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। क्यों? जब एग्रीकल्चर है, उसको स्टडी कर रहे हैं कि सॉइल कैसा है, उसकी केमिस्ट्री कैसी है, मटेरियल ला रहे हैं, लगा रहे हैं और अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इट्स क्वाइट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर सी, अगर बात करें इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, अब जरा सोचिए फूड इंडस्ट्री के बारे में। देखिए फूड इंडस्ट्री वेरी फेमस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट दुकान में और कहते हैं डेयरी मिल्क खाना है सर, डेयरी मिल्क जाके उठा के लाके, भैया डेयरी मिल्क दे दो, 10 का 20 का 50 का खाना है बस। क्लियर? हम लोग बस रैपर देखते हैं, ये डेयरी मिल्क लिखा हुआ है, रैपर खोलना है, खाना है, अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है खाना। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि उस डेयरी मिल्क के अंदर क्या है? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। आप लोगों ने सोचा मीठा लगता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ ऐसा होगा, बस अच्छा लगता है। क्लियर? लेकिन उसी डेयरी मिल्क को बनाने के लिए पहले आपकी बॉडी की स्टडी की गई होगी, आपके बारे में सोचा गया होगा, तब जाके डेयरी मिल्क बनाया गया। ठीक है, बॉर्नविटा खा लीजिए, बूस्ट खा लीजिए, हॉर्लिक्स खा लीजिए, सब कुछ है, ठीक है, या डेयरी प्रोडक्ट्स। ये बात क्लियर हो गई? गुड। अब देखिए ये हो गए, मतलब ये फील्ड वो नहीं है। अब आ गए इधर, ठीक है भाई, समझ गए थोड़ा थोड़ा हम लोग। ये केमिकल वॉर, या कह लीजिए वॉर में, ठीक है, वॉर में। केमिकल वॉर इसलिए कह रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा कोरोना का कुछ ज्यादा है, और ये बातें सामने आती है कि चाइना ने हम पे एक तरह से अटैक कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ वायरस। ठीक है, ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, केमिकल है, मान लेते हैं केमिकल वॉर। लेकिन और कुछ तो नहीं, आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? क्या एटम बम और हाइड्रोजन बम, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं जानते हैं? खतरनाक है, ये डेंजरस है, मतलब बस्ती का बस्ती उजाड़ देगा। अगर एक हाइड्रोजन बम, एक एटम बम गिर जाए गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, तो गोपालगंज खत्म। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ना पढ़ना है ना पढ़ाना है। क्लियर? एटम बम। अच्छा आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम में ज्यादा खतरनाक कौन है, ज्यादा प्यारा कौन है? यस, हाइड्रोजन बम एटम बम से बनाया जाता है, सोचिए। हाइड्रोजन बम जो है वो एटम बम से बनाया जाता है, तो सोचो कितना खतरनाक होगा वो। क्लियर? तो ये आप सोच सकते हैं, तो बड़ा ही जैसे बहुत सारी चीजें हैं। तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया आप इस चीज को अच्छी तरह से स्टडी करें। केमिस्ट्री है हर जगह, और ये हर जगह है, फर्टिलाइजर या एग्रीकल्चर या फूड या डेयरी या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो केमिस्ट्री, बहुत है, बहुत है। Anyway, हम यहाँ हटाते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस हम लोग जानते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कि ठीक है, तो फिर पढ़ना क्या है। देखिए पहला जो टॉपिक आपका इसके बाद है ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है कि लगभग जानते हैं लोग, क्लास नाइन्थ में बताया जाता था आपको, क्लास नाइन्थ में आपको बताया जाता था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आप याद कीजिए, उसमें आपको बताया जाता था कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बताते थे ना हम लोग, राइट। लेकिन यहाँ पर, हाँ गुड, तो क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, राइट, अब क्या होगा, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा देखें जल्दी जल्दी कि ठीक है सर क्या है, कैसे देखना है, राइट, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पार्ट ये है कि आप जानते हैं कि आपका यूनिवर्स, यूनिवर्स तो बड़ा कुछ है नहीं, यूनिवर्स है जिसमें हम लोग एक छोटे से हिस्सा है, सॉरी हम नहीं, यूनिवर्स हमारी पृथ्वी एक छोटी से छोटा सा हिस्सा है, बूंद के बाद ड्रॉप के समान एक पार्टिकल्स हो गया यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। इस यूनिवर्स में देखा गया है कि दो चीजें मेन मिली हैं, कौन कौन, एक मैटर और एक कौन, एनर्जी, ये सुनो, ये ना दो चीजें हैं, राइट। तो मैटर और एनर्जी यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, और हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात बाद में होगी, या कह लीजिए एनर्जी अगर जानना है तो जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, स्लैप एनर्जी, बहुत सारे हैं, एनर्जी के फॉर्म्स नहीं है ये, हैं। अच्छा, हम थोड़ा इधर देखते हैं, मैटर, मैटर को, मैटर पे कहा जाता है कि मैटर को हम पहले डिफाइन करें, तो लोग कहते हैं कि मैटर, ठीक है, मैटर क्या है भाई, तो मैटर आर दोज विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यही ना कहते हैं आप लोग, गुड, क्लियर। लेकिन मैटर आर दोज क्लियर विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाई आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जिससे जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन से क्या कर सके, फील कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपकी आंखें बंद कर दी, क्लियर, और आपका आपका जो हैंड है वो पानी से भरे हुए बकेट में इनपुट करा दिया, क्लियर, और आपसे मैंने पूछा ये क्या है, तो क्या आप थोड़ा सा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना अंदाजा, क्लियर। तो आपकी तो आंखें बंद थी, तो आपने कैसे पहचाना, सेंस ऑर्गन, टच किया आपने, तो टच आपका एक सेंसरी ऑर्गन है, पहचान लिया आपने कि अच्छा पानी है सर, ये लगता है पानी है, हो सकता है वो दूध भी हो लेकिन लिक्विड तो है, क्लियर, गुड। तो आप मैटर को ये बोलेंगे, हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फील बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, डन, हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस, फील बाय सेंस ऑर्गन्स, क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, देखिए अगर आप मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं, फटाफट अगर हम करें, कहा जाता है कि दो तरह के फॉर्म्स लेते हैं, एक फिजिकल मैटर और एक आप लेते हैं दैट इज व्हाट, यस वेरी गुड, केमिकल मैटर। अब अगर आगे बढ़े तो फिजिकल मैटर में तुरंत सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, यही ना फॉर्म लेते हैं आप लोग, गुड। तो देखिए जरा इसमें, ये पहले जो तीन है, इट्स वेरी कॉमन, सॉरी इट्स वेरी रेयर, या सुनो, बहुत ही रेयर रेयर पाए जाते हैं ये, हाँ वेरी गुड, इट्स वेरी कॉमन,
ये तो बहुत ही कॉमन है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, ये जो दो है प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बहुत रेयर पाए जाते हैं फॉर्म्स, क्लियर, लेकिन कम पाए जाते हैं, ज्यादातर हम लोग इसी फॉर्म में देखते हैं ऊपर वाले में सॉलिड गैस। प्लाज्मा स्टेट जिसे कहते हैं एक जेली के फॉर्म में होते हैं और कहते हैं कि इट अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में मिलता है आपको ये। इनफैक्ट इसका यूज करते हैं हम लोग, बल्ब वगैरह में इसका यूज करते हैं हम लोग। पीईसी कहते हैं कि ये वेरी अकर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, एक आपका बहुत हाई टेम्परेचर पे और एक आपका लो टेम्परेचर पे। यस, डिस्कशन किया जाता है तो उसके में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सॉलिड गैस। अब अगर मान लो कि स्टार्ट करना हो, स्टडी करना हो, तो वन बाई वन तो करना ही होगा, देखा जाएगा। लेकिन केमिकल मैटर की तरफ क्लासिफाई जो कर रहे हैं हम लोग, तो केमिकल मैटर में आपके पास दो हैं, कौन कौन से, एक प्योर केमिकल मैटर और एक कौन सा, इम्प्योर केमिकल मैटर, दैट्स गुड। और जो प्योर पार्ट है इसमें टू हम लोग लेते हैं, एक लेते हैं हम लोग एलिमेंट्स और एक लेते हैं हम लोग कंपाउंड्स। यस, दैट्स गुड, कंपाउंड्स। ठीक है, और जो एलिमेंट्स है कौन कौन सा, मेटल्स, राइट, नॉन मेटल्स, एंड ऑफ कोर्स कौन सा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस बारे में नहीं जानते, आप लोग जरूर जानते होंगे, पर मेरा क्वेश्चन जो है वो सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट लाइक हीलियम एलिमेंट है, कंपाउंड्स लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स तो अकेले मिल जाएंगे, ठीक है, तो भैया जो अकेले है वो तो प्योर है, जो अकेले है वो तो प्योर है, मान लेते भैया तुम अकेले हो तो भैया जो हो तुम हो और कोई नहीं है। लेकिन CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, वो प्योर कैसे हुआ। यस, गुड। क्योंकि कंपाउंड्स जो है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, क्लियर, ऑलवेज, सो कंसीडर एज प्योर सब्सटेंसेस, यही ना कहना चाहते हैं आप लोग। गुड, वेरी गुड। तो ये कुछ है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हाँ, इसका डिस्कशन स्टार्ट होगा जब करेंगे तो हम लोग कंपाउंड्स जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका ऑर्गेनिक और एक कौन सा आता है ये, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक जैसे कि CH4, मीथेन वेरी फेमस, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, राइट, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसकी कुछ खासियत होगी, बताई जाएगी आपको। इनऑर्गेनिक जैसे कि H2O, CO2, राइट, ये सब इनऑर्गेनिक है। तो तुरंत आप लोग क्वेश्चन या दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि सर कैसे करें डिफरेंशिएट, हाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट दैट दिस इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कैसे करते हैं। तो एक छोटी सी चर्चा करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि वाई दिस इज ऑर्गेनिक एंड वाई दिस इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक डिस्कशन का मैटर हो गया हमारा। और एक जो इम्प्योर है जिसमें आता है मिक्सचर, मिक्सचर नाम सुना आप लोगों ने, यस, दम सुना होगा सर। और बड़े तुम लोग खुश हो जाओगे कि एकदम सर ये तो बड़ा ही आसान सा है, बड़ा मजा आ रहा है, या फिर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग जानते हैं इस चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट कब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, पता भी नहीं चलेगा, धीरे 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 ये अपनी रफ्तार पकड़ लेगा ये। ठीक है, और आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनको घुमाना शुरू कर देगा ये कि अच्छा घुमाइए तभी समझ में आएगा। पर सिस्टमेटिक, कहते हैं ना कि सिस्टम, सिस्टम से चलिए काम अच्छा होगा, सिस्टम से दूर चलेंगे काम खराब होगा। चलिए, इम्प्योर मिक्सचर याद होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, राइट।
इसमें हम पढ़ेंगे होमोजेनियस एंड हेटेरोजीनियस के बारे में। ठीक है, डिस्कशन हमारा होगा होमोजेनियस एंड हेटेरोजीनियस के बारे में, राइट। और जब आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में डिस्कशन एक बार करते हुए तब चैप्टर में। तो आज अपना जो लेक्चर है, पहला लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, राइट। और इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल। ठीक, पर ध्यान रहे मैंने आपको बता दिया कि इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। रिकॉर्डिंग इसी टीचमेंट ऐप में ही होगा, आप देख सकते हैं, जब चाहे तब आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच सभी का। बाय बेटा।